गेट रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, संसद का शीतकालीन अधिवेशन 5 सप्ताह चलने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इस अधिवेशन में बहुत हंगामा भी हुआ। इस अधिवेशन के दौरान संसद ने देश की खाद्य स्थिति, मूल्य वृद्धि, विदेश नीति, CIA की गतिविधि तथा देश के अंदरूनी मामलों में उसका हस्तक्षेप इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए, जिसमें विवादास्पद मुल्की नियम विधेयक भी पारित किया गया। लोकसभा में इस विधेयक पर काफ़ी विवाद उठा। इससे पहले जब सरकार ने इस विधेयक को सदन में पेश करना चाहा तो संवैधानिक व कानूनी आधार पर विपक्ष ने इसका प्रबल विरोध किया और विधेयक को पेश नहीं होने दिया था। वास्तव में विपक्ष ने इस संबंध में जो तर्क पेश किए वे काफ़ी जानदार थे, इसलिए मंत्री महोदय को अंत में यह कहना पड़ा कि वे सभी आपत्तियों पर सर्वप्रथम स्वयं विचार करेंगे तथा अपने को संतुष्ट करना चाहेंगे तथा वह फिर पेश किया जाएगा। अंतोगत्वा विधेयक पेश करने की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब विधेयक को पेश किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर विधेयक पेश करने विषयक मतदान का बायकॉट कर दिया। फिर जब इस विधेयक पर विचार शुरू हुआ तो संगठन कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी ने विचार का यह कहकर बहिष्कार कर दिया कि सरकार ने इस विधेयक को लाने में बहुत जल्दबाजी की है और सदस्यों को इस पर सोचने का अधिक अवसर नहीं दिया। इसके फलस्वरूप आंध्र और तेलंगाना की जनता ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारणा बना चुकी है कि अब वह एक साथ नहीं रह सकती और मुल्की नियम विवाद का एकमात्र हल राज्य का शीघ्रातिशीघ्र विभाजन ही है। लोकसभा में भी कई सदस्यों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए मुल्की नियम विधेयक के पारित होने पर और इस विषय में प्रधानमंत्री की घोषणा से कि आंध्र का विभाजन नहीं किया जाएगा, लोगों को निराशा होगी और इसके साथ ही साथ उनकी प्रतिक्रिया भी रोषपूर्ण होगी। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर इसको व्यापक राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की यह घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य है तथा इस पर पूरी तरह से अमल किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम।